हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद उर्मी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। यदि आप लोगों को भी एज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाने में कोई दिक्कत आती है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे इत्यादि में से कोई भी शब्द आ जाए उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो रूल है, क्या रूल लगता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी। देखिए, एक वचनकर्ता के साथ में इसका यूज होता है, आई के साथ एम का यूज होगा और बहुवचनकर्ता के साथ में आर का यूज होता है। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या? साधारण वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी। जैसे यहाँ पर वाक्य लिखा है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, फिर इसके बाद क्या आएगा? एज एम आर। इसमें से देखना है आई के साथ क्या लगेगा, तो अभी पहले बताया है कि एम लगेगा तो एम आएगा। फिर मेन वर्ब में आईएनजी तो रीड, रीड में आईएनजी तो रीडिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है? किताब, तो आ बुक। हो गया। ऐसे बनाना है सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब है नकारात्मक वाक्य। जैसे हमने सिंपल बनाया वैसे ही हमें नेगेटिव बनाना है। सिर्फ क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगा देना है, मेन वर्ब में आईएनजी वही लगेगा, ऑब्जेक्ट ईटीसी आगे। जैसा सिंपल वैसा ही ये बनेगा, बस नेगेटिव है तो नहीं के लिए नेगेटिव आ जाएगा, यानी नॉट आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, हम नहीं खेल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट बी, इसके बाद हमने देखा है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब बी बहुवचन है तो आर आएगा। ठीक है, नहीं शब्द है इसमें तो नेगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। खेलना, अब आएगा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में क्या आएगा? खेलना, यानी प्ले में आईएनजी, प्ले, प्ले में आईएनजी हो जाएगा, प्लेइंग। और इसके बाद कुछ है ही नहीं, प्ले के आगे कुछ लिखा ही नहीं है, तो बस वाक्य यहीं पर समाप्त हो गया। यदि ये वाक्य समझ में नहीं आया है तो मैं दूसरा वाक्य समझा रही हूँ। जैसे हमने लिखा है कि मैं पत्र नहीं लिख रही हूँ, मैं पत्र नहीं लिख रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके बाद नेगेटिव है तो इसके अनुसार पहले हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ हमेशा एम आता है, नेगेटिव है तो नॉट आएगा। इसके बाद मेन वर्ब लिखना, राइट माने लिखना, तो राइटिंग आईएनजी हो जाएगा, और आ लेटर, और लेटर के बाद क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप लग जाएगा। यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें वाक्य को बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पर वाक्य में पहले से ही क्या शब्द लगा कर के कोई बात पूछी जाए, मतलब प्रश्न पूछा जाए, तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब, जब हम इंग्लिश में बनाएंगे इस वाक्य को तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट ईटीसी, और लास्ट में इसको नहीं भूलना है, यानी क्वेश्चन टैग, इसे ज़रूर लगाना है लास्ट में वाक्य के अंत में। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारे वाक्य हैं, क्या वह नाच रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा है कि क्या से स्टार्ट होगा वाक्य, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। वह है, तो वह क्या है? लड़की है, तो इसलिए एक वचनकर्ता के साथ में हमने इसका यूज किया। फिर लड़की है तो सी आएगा। नाचना डांस में तो मीन्स होता है, तो डांस में आईएनजी लगा दिया, और उसमें अदर वर्ड नहीं दिया गया है, इसलिए आगे नहीं बनाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन टैग का ध्यान रखना है, लास्ट में क्वेश्चन टैग लगेगा। क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, तो सबसे पहले देखिए आई, क्या के बाद जो सब्जेक्ट लिखा है हमें उसे देखना है। इस टाइप के वाक्यों में जब वाक्य क्या से स्टार्ट हो, यानी इंटेरोगेटिव हो, तो सबसे पहले हमें क्या के बाद जो सब्जेक्ट लिखा है उसे देखना है। देखिए
क्या लिखा है, मैं लिखा है, यानी कि आई। तो आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे एम, फिर इसके बाद आई लिख देंगे। इसके बाद डिस्टर्ब, यानी कि डिस्टर्ब करना एक साथ होता है, तो मेन वर्ब होता है डिस्टर्ब करना, तो डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मैंने लिख दिया है यहाँ पर, इसमें आई एन जी लगा देंगे, डिस्टर्बिंग। ठीक है, और तुम्हें, तुम्हें कर रहा है इसलिए क्या आ जाएगा, डिस्टर्बिंग यू, और लास्ट में क्वेश्चन टैग लगा देना है। ठीक है, तो इस टाइप से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं समझ में आया तो और भी अच्छे तरीके से मैं समझा रही हूँ। देखिए, क्या तुम गाना गा रहे हो, क्या तुम गाना गा रहे हो, तो सबसे पहले देखना है हमें, तुम लिखा है, सबसे पहले देखना है कि कर्ता एक वचन है कि बहुवचन। तो तुम देखिए बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब में आर आएगा, आर आएगा। इसके बाद आएगा क्या, सब्जेक्ट तुम। इसके बाद आएगा मेन वर्ब, तो गाना सिंग, सिंग में आई एन जी लग जाएगा, तो हो जाएगा सिंगिंग आ सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन टैग लगा देंगे। ठीक है, सिंग और आ सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन टैग लगा देंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। इसमें भी जो हमने इंटेरोगेटिव बनाया है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, यानी इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, और बाकी जैसा हमने इंटेरोगेटिव बनाया वैसा ही बनेगा। जैसे इसमें वाक्य, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले देखिए तुम क्या है, बहुवचन करता है, तो तुम को ध्यान में रख के हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो आर आएगा, इसके बाद यू आएगा, तुम। नेगेटिव है तो नोट आएगा, नोट के बाद पढ़ना, रीड माने पढ़ना, तो रीडिंग आ जाएगा, रीड में आई एन जी लगा देंगे और क्वेश्चन टैग लगा देंगे, क्योंकि अब बाकी में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड तो है नहीं है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले इसका रूल है क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद एसजेएमआर, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टीटीसी और क्वेश्चन टैग। देखिए इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वह कहाँ जा रहा है, तो सबसे पहले हमें देखना है रूल के अनुसार क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर है, कहाँ शब्द, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख दी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार, एक वचन है तो ये जाएगा, और इसके बाद सूत्र में कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, तो हमने सी सब्जेक्ट लिख दिया। और जा रही यानी गो, गो मीन्स जाना, गो में आई एन जी हो गया, यानी कि गोइंग। तो इस टाइप से बनेगा। यदि नहीं समझ में आया तो मैं बनाकर भी बताती हूँ। देखिए यहाँ पर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देखना है, वाई मीन्स वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट बहुवचन है तो आर आएगा, आर के बाद यू आएगा, और जा रहे, ठीक है, गो, गो में आई एन जी, गोइंग, और लास्ट में क्वेश्चन टैग लग जाएगा। तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि कब, कहाँ, क्यों, कितना, कितनी, किस प्रकार से, मतलब जो इस तरीके के क्वेश्चन वर्ड शब्द है उसको सबसे पहले मीनिंग बनाना है। उसके बाद
सब्जेक्ट को देखना है एक वचन है कि बहुवचन है। अगर बहुवचन है तो आर का यूज करेंगे, एक वचन होता तो हम यहाँ इज का यूज करते, और आई होता तो एम का यूज करते। क्लियर। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद मुख्य क्रिया लिखेंगे, तो मुख्य क्रिया जाना हो गया। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो हमने लिखा नहीं है, वाक्य यहीं पर समाप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है दोहरा प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर एमआर आएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट। देखिए जो हमने डबल इंटेरोगेटिव पढ़ा है सेम वैसे ही बनाना है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट आ गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन टैग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में रूल को दिखाकर ही बताऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। देखिए रूल है, रूल को अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ पर लिखा है कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है ना कि क्वेश्चन वर्ड लिखिए, तो ये है क्वेश्चन वर्ड क्यों शब्द। सबसे पहले क्यों आ गया तो हमें स्टार्टिंग में क्यों लिख देना है, वाई। इसके बाद कह रहा है कि इज एम आर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाओ, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें बहुवचन है तुम, तो तुम के साथ में बहुवचन के साथ में आर का यूज होगा, तो यहाँ पर आर लिख दिया। इसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, तो हमने क्या है, सब्जेक्ट तुम है तो हमने यू लिख दिया, यू मीन्स तुम होता है। नेगेटिव है तो नोट लगा दिया। इसके बाद कह रहा है मेन वर्ब में आईएनजी लगाइए, तो क्या है, पढ़ाई करना एक साथ है तो इसलिए क्या आएगा, स्टडी, तो स्टडी में आईएनजी लगा दिया। देखिए लगा दिया। कह रहा है ना कि मेन वर्ब में आईएनजी लगाइए, तो क्या है, स्टडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है तो इसलिए हमने आगे बढ़ा नहीं है, वाक्य यहीं पर समाप्त हो गया। यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार और देखिए, मैं वाक्य को दूसरा लिख करके समझा रही हूँ। वे यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। वे यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन टैग को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखना है क्यों, वाई मीन्स क्यों, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, तो बहुवचन करता है तो आर आएगा। आर के बाद सब्जेक्ट यानी दे आ जाएगा, दे मीन्स वे होता है। नेगेटिव है तो नॉट आएगा, नेगेटिव है ना। इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, तो आना, कम माने आना, ठीक है, तो COME कम, और आईएनजी लगना है तो इस ई को हटाकर हम आईएनजी लगा देंगे, कमिंग, ठीक है। और यहाँ है कमिंग टू हेयर, माने यहाँ होता है, यहाँ हेयर, और लास्ट में क्वेश्चन टैग लगा देंगे। तो इस प्रकार से बनाना है डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। चलिए, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक समय से पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी मेरे वीडियो को शेयर करें।